हेलो एवरीवन। पिछले कुछ दिनों से हम राइस कल्टीवेशन के बारे में सीख रहे हैं। बीते दिनों में हमने जाना कि हम धान के बीज से कैसे नर्सरी तैयार कर सकते हैं, फिर नर्सरी से कैसे संडा लगाते हैं और गांव में कैसे धान रोपाई की जाती है, कितने दिन लग जाते हैं, क्या क्या वहाँ पे किया जाता है, खेत कैसे तैयार होता है, कौन सी खाद डाली जाती है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। धान के पिछले अपडेट में मैंने बताया था कि हमने 2 तरह के धान के बीज लगाए हैं। पहला है दामिनी धान और दूसरा चिंटू। तो दामिनी धान को हम बीज से ही लगाएंगे, मतलब उसका संडा नहीं किया गया है, सिर्फ चिंटू धान का ही संडा किया गया है क्योंकि उसमें अच्छा ग्रोथ नहीं देखा जा रहा था। चिंटू धान का संडा लगाने के करीब 25 से 30 दिन बाद वो तैयार हो चुका है और अभी मैं इसको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये करीब 2-2.5 फीट का हो गया है, तो अच्छे से तैयार हो गया है। और जो दामिनी धान का बीज है वो भी अच्छे से तैयार हो गया है। तो पहले हम चिंटू रोपेंगे, तो उसको पहले अच्छे से निकालेंगे। जिस तरह से हमने धान का बीज निकालना सीखा था वैसे इसको भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा निकालना आसान होता है क्योंकि इसकी जो स्टेम्स होती हैं वो थोड़ी मोटी हो चुकी होती हैं। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि हमें इसे निकालते समय नीचे से पकड़ के खींचना है। अगर ऊपर से खींचेंगे तो पत्तियाँ टूट सकती हैं। और फिर नीचे से खींचने के बाद हम इकट्ठा कर लेंगे और डंडे पे इसको पीट के सारी मिट्टी हटा लेंगे। उसके बाद हम इसका बंडल बना के रख लेंगे। मैंने राइस के अपडेट्स में पहले बता रखा है कि 1 बीघे के लिए कितना आपको बीज लेना है, कैसे उसका संडा तैयार करना है। इसके बारे में अगर आपको जानना है तो पिछले शॉर्ट्स देख सकते हैं, जो कि राइस कल्टीवेशन के पूरे प्लेलिस्ट में मौजूद है। फिर हम सारे संडे को इकट्ठा कर लेंगे और ये कठिन काम होता है क्योंकि देखने में छोटा लगता है, छोटा सा फील्ड होता है, लेकिन एक दिन में हो नहीं पाता है। और हमारा संडा लगाने का जो मुख्य रीज़न था वो ये था कि नीचे से जो इसके शूट्स हैं वो ज़्यादा मोटे हो जाएं, थिक हो जाएं और उसमें ग्रोथ अच्छा हो जाए। अब मैं दूसरा जो हमारा धान था उसका भी दिखा देती हूँ नर्सरी, जो कि करीब 1.5 महीने का हो चुका है क्योंकि इसका हमने संडा नहीं लगाया था। इसका ग्रोथ ठीक ठाक था। सारे बंडल को बनाने के बाद जितना एक दिन में हो सके उतना निकाल कर बंडल बना लेंगे। फिर इसको हम छाया में रखेंगे क्योंकि संडा निकालने में 1-2 दिन लग जाता है, तो तब तक इसे छाया में रखना होता है ताकि सीड खराब ना हो। सभी संडा को इकट्ठा करने के बाद हम उनकी पत्तियों को ऊपर से काटेंगे कम से कम 20-25 सेंटीमीटर तक, जिसको क्लिपिंग ऑफ लीफ कहा जाता है या फिर लीफ क्लिपिंग, ट्रिमिंग लीफ, जिससे कि जो राइस के पेस्ट होते हैं जैसे कि हिस्पा, रूट बोरर, स्टेम बोरर और भी बहुत से होते हैं, लीफ हॉपर, ये सब अपने जो एग होते हैं वो पत्तियों पर दिए रहते हैं। तो ऊपर से इनकी पत्तियों को क्लिप करने से क्या होता है कि वो एग्स हट जाते हैं, तो एग्स मर जाते हैं, जिनसे कि पेस्ट और इंसेक्ट का खतरा कम हो जाता है। पहले जब मैं दूसरों को करते हुए देखती थी ऐसे काटते हुए, तो मैं सोचती थी कि इतना सुंदर सा उगा है, इतना बड़ा बड़ा है, लोग काट क्यों रहे हैं। तो मुझे बहुत बुरा लगता था पौधों के लिए। लेकिन जब मैं इसके बारे में पढ़ रही हूँ तब मुझे पता चला कि हाँ, कुछ कारण है और उसको काटने से फ़ायदा ही होता है। और यहाँ पर काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, लेकिन करीब 5-6 साल पहले जब हम लोग खेत में धान की रोपाई करते थे तब धूप नहीं रहती थी। क्या होता था कि बारिश होती रहती थी, झिमझिम बारिश, और उसी में हम लोग धान रोपते थे तो काफ़ी अच्छा लगता था। लेकिन अब इतना क्लाइमेट बदल गया है कि इस टाइम पे बारिश होने की जगह पे ना ही छाया हो रही है बल्कि इतना धूप हो रहा है। फिर इन संडे को अच्छे से इकट्ठा कर लेंगे एक जगह पे और कपड़े को गीला करके उसे ढक देंगे क्योंकि धूप भी है, नीचे भले ही पानी लगा है लेकिन धूप तो आ रहा है, तो उनको ढक देंगे। फिर अगले दिन हम उसको दूसरे खेत पे ले जाएंगे। आप देख सकते हैं वहाँ पर कुछ लोग दिख रहे हैं, हमें वहीं पे जाना है इसको लेके। तो 2 दिन संडा निकालने में लग गया। उसके बाद उसको टोटो में इकट्ठा करके हम ले जाएंगे। कुछ सर पे ले गए हैं और कुछ ऐसे। और मैंने बताया था कि चिंटू और दामिनी 2 तरह के बीज लगाए हैं, तो 2 इसीलिए हैं क्योंकि खेत 2 जगह है ना, तो दोनों का खेत जिस तरह से जिसमें ज़्यादा उत्पादन करता है, जिसका ज़्यादा सही है, जिसका ज़्यादा सूटेबल है, उसके अकॉर्डिंग बीज डाला गया था। तो यहाँ पर चिंटू लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर पानी अच्छे से टिका रहता है और चिंटू को ज़्यादा पानी चाहिए होता है। तो हम आ गए हैं, इसको सर पे लेके आई और पैर फिसल गया, सारा पानी में गिर गया। फिर गैस को खोल के फेंक देंगे खेतों में क्योंकि यहाँ पर कुछ और लोग धान रोपेंगे। यहाँ पर 1 बीघे का ये लोग बोलते हैं कि 1500 से 2000 तक मांगते हैं लोग धान रोपने के लिए, और एक दिन का 250 या 300। तो आपके यहाँ पर धान रोपने का क्या रेट है ये हमें बताइएगा। और साथ में हम लोग इनको बीज निकाल के इकट्ठा करके ला के पहुँचाते हैं, इसके बाद ये रोपते हैं। और एक दिन का काम होता है तो बीच में गैप अप हो तो उसके लिए कुछ खाने पीने का इंतज़ाम भी करना होता है। तो अभी मैं बीज पहुँचाने के बाद मार्केट आ गई और फिर यहाँ से कुछ समोसे, फल और लौंग लत्ता वगैरह लेके गई क्योंकि कुछ लोग का व्रत भी है तो फल भी चाहिए। करीब 12-1 बजे तक मैं आ गई थी सामान लेकर और अभी भी धूप ही था। फिर मम्मी आई, सबको उन्होंने निकाल के दिया खाने के लिए। इसके बाद मैं वापस चली गई इन लोगों के लिए पानी का इंतज़ाम करने, क्योंकि जहाँ पे खेत है वहाँ पे पानी जैसा कुछ सुविधा नहीं है पीने का पानी के लिए।
तो मैं पानी भी इनको दे के आई। अब मैं दिखाती हूँ कि कितना रोपाई हो चुका है और अभी भी दोपहर ही है। तो आधा खेत रोप चुके हैं लोग, अभी वो लोग आएंगे रोपेंगे। और आगे चल के मैं दिखाती हूँ कि कहाँ से पानी आता है इसमें। और इस खेत में पाइप नहीं लगाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे नाली बनी हुई है पास में ही, और ये नाली से पानी जाता है सबके खेतों में। मेरे खेत के बगल में ही है तो हमारे लिए आसान हो जाता है। इसके बाद मैं फिर से वापस घर आ गई क्योंकि कुछ दवाइयाँ और खाद ले जाना था उसके लिए। वीडीसाइड था और साथ में ये DAP है। तो जब धान की ट्रांसप्लांटिंग करते हैं उस टाइम पे DAP दिया जाता है, जो कि 1 एकड़ के हिसाब से 50-60 किलो देना चाहिए। और DAP जो होता है डाई अमोनियम फॉस्फेट होता है, जो कि धान के इनिशियल स्टेज में ट्रांसप्लांटिंग टाइम पे देना चाहिए ताकि रूट्स अच्छे से बने। और अगले दिन हम फिर से आए खेत में दामिनी धान को रोपने के लिए दूसरे खेत में। इसको भी 1-2 दिन लग गए बीज निकालने में। उसके बाद इसको रोपना शुरू किया। धान रोपने से पहले हमें पडलिंग करना होता है, जो कि ट्रैक्टर से किया जाता है। जिस दिन धान रोपना होता है खेतों की पडलिंग उसी दिन कराते हैं। पडलिंग होने के बाद हमें जल्दी से जल्दी धान रोप देना चाहिए, वरना पानी खेतों से गायब हो जाता है, अंदर चला जाता है। तो हमें तभी धान रोप देना चाहिए। और गांव में पडलिंग को लेव लगाना बोलते हैं, और ऐसे बोलते हैं कि लेव लग गया है, चलो धान रोपने चलते हैं। अब आखिरी दिन आ गया है धान रोपने का, जिसमें थोड़ा सा मौसम ठीक रहा लेकिन उतना भी नहीं। अब चलिए धान रोपना सीखते हैं। तो चाहे चिंटू धान का संडा हो या फिर दामिनी धान का बीज, जो भी हो, हम दोनों को एक ही तरह से रोपेंगे। अगर ज़्यादा मोटा है तो 1 या 2 बीज लेंगे, लेकिन अगर थोड़ा पतले पतले हैं तो 3 या 4, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसके बाद इसमें शूट्स आते हैं। और मिट्टी में इसको हम 2 या 3 सेंटीमीटर तक दबा देंगे, ज़्यादा नहीं दबाएंगे क्योंकि मिट्टी ऊपर चढ़ जाती है। फिर इसमें शूट्स आएंगे और ये बहुत मोटा हो जाएगा, इसका अपडेट शेयर करती रहूँगी मैं। और 2 धान के बीच का जो डिस्टेंस है वो 20 से 40 सेंटीमीटर तक हो सकता है। कौन सा धान का वैरायटी है और खेत कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी मैं 25 से 30 सेंटीमीटर तक रख रही हूँ। धान रोपने के समय ही 3 तरह की दवाइयाँ का इस्तेमाल किया जाएगा। पहला तो DAP मैंने दिखा दिया था, और उसके साथ साथ दीमक लगने दवा मिला देंगे और छिड़क देंगे ब्रॉडकास्टिंग मेथड से। साथ में ही हर्बिसाइड को हम पानी में घोल के स्प्रे कर देंगे। और इसी के साथ फाइनली हमारा धान पूरा रोपा गया है और लगभग 7 दिन लग गए हैं धान रोपने में। अब मैं 10 दिन बाद का अपडेट दिखा देती हूँ। ये धान रोपने के 10 दिन बाद का अपडेट है। यहाँ से वो जो ताड़ का पेड़ दिख रहा है पीछे तक, वहाँ तक रोपा गया है। इसमें दामिनी धान रोपा गया है। अब हम दूसरे खेत में चलेंगे, वहाँ पे दिखाएंगे चिंटू धान का अपडेट। धान रोपते टाइम तो मौसम कुछ खास रहा नहीं, धूप ही रहा, लेकिन आज थोड़ा मौसम ठीक है, बारिश का मौसम हो रहा है, बादल भी गरज रहे हैं। तो दूसरे खेत पर भी आ गए हैं हम। और अभी ये 10 दिन के बाद का अपडेट है। धीरे धीरे जब उसमें कुछ न्यू ग्रोथ होगा तो मैं शेयर करूँगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि बीज से लेकर यहाँ तक हम कैसे पहुँचे हैं, तो राइस कल्टीवेशन में प्लेलिस्ट में जाकर आप पूरा देख सकते हैं। और हमें यहाँ तक पहुँचना है बीज से लेकर धान तक। तो अपडेट के लिए बने रहें।